नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज तो गजब हो गया बिहार के शिक्षा विभाग में। आज तहलका.com हो गया। आज तो भकभेलन विशिष्ट के चक्कर में कूद गए एसीएस और फंस गए बेचारे सचिव महोदय। बिहार के शिक्षा विभाग में गजब तमाशा हो गया। एक पत्र जारी हुआ, जो लोग नए नए विशिष्ट शिक्षक बने हैं और जो बंशीधर ब्रजवासी लगातार चिल्लाते चिल्लाते बर्खास्त हो गए कि साजिश है मत बनो, साजिश है मामूली परीक्षा का फार्म मत भरो। लेकिन कुछ दगाबाज, कुछ ऐसे शिक्षक जो नियोजित तो थे, लेकिन उनका कहीं ना कहीं रोस्टर में गड़बड़ी है, कहीं सर्टिफिकेट में गड़बड़ी है, कहीं उनका फोल्डरे गायब है। वो सब क्या किए कि चटाक से, कोई जाने ना जाने, फटाक से मामूली परीक्षा का फार्म भर दिए सक्षमता का, और सब फटाक से अपना कैडरे बदल लिए। खैर, कैडर बदल लिए, नई नियुक्ति हो गई। 1-1-25 किसी का 1-3-25 हो गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए, नियोजित शिक्षक नियमावली 2020 जो है, उसमें 8 साल बाद प्रोन्नति का प्रावधान है। अब उस प्रोन्नतिया का लाभ लगे लेने के चक्कर में ये लोग पड़ गए। और सरकार चूंकि ज्यादा से ज्यादा ग्रेचुइटी ले लेना है, 20 साल का जो काम है उसको चटाक दे, मिनट भर में गायब करवा के अपना खाता में डलवा लेना है। इस पर पत्र जारी हो गया 4206, 4207 और 4206 में यह जो विशिष्ट हैं, भले नियुक्ति तिथि विशिष्ट शिक्षक नियमावली बनी 23 में, नियुक्ति हुई 1-1-25 को। अब शिक्षा विभाग का खेला देखिए, बार बार बता रहे हैं कि जब नियुक्ति हुई 1-1-25 को, जब बेटा पैदा हुआ 1-1-25 को, अब बाप है पैदा हुआ है 2003 में, 5 में, 7 में, तो कैसे ये खेला, बेटा कैसे बरिए हो जाएगा, बाप कैसे कनिए हो जाएगा। शिक्षा विभाग का यही पत्र जारी हुआ था। हाई कोर्ट में जैसे ही विशिष्ट शिक्षकों को बरिए मानते हुए और पत्र जारी हुआ 4206, 4207, फटाक सिरा नियोजित शिक्षकों का दल, खांटी जो नियोजित शिक्षक हैं, इन खांटी नियोजित शिक्षकों का दल पहुंचा हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट ने 4207 पर सरकार को, शिक्षा विभाग के सचिव बेचारे को, एसीएस महोदय तो फंसते एसीएस से, लेकिन वो तो कूद के फरार हो गए, भाग गए। अब शिक्षा सचिव को हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने हलफनामा दायर करने को, शपथ दायर करने को कहा है। पूरा खबर बताते हैं, हड़कंप वाला खबर। अब बने रहिए, सभी जितने नियोजित भाई हैं सबको शेयर कर दीजिए, और जितने भकभेलन हैं वो जो कान में तेल डालकर और संगे संगे लंगड़ो देवाल फाने ली, कहते कहते बंशीधर ब्रजवासी हार गए कि साजिश है मत बनिए, साजिश है मत बनिए, नहीं तो भकभेलन कहा जाइएगा। उसके बाद भी ये लोग भकभेलन बन गए। देखिए, सबसे पहले एक अपने ही मित्र बेचारे खूब चंदा वसूले, 200 एक आदमी का ग्रुप बनाए, 1000, 1500, 2000 खूब चंदा लिए, केस किए। 4206
4206 पर ईसुआपुर के लोग भी केस किए, कोई चंदा नहीं लिया। 4206 पर मधुबनी के प्रदीप जी भी केस किए, 1 रुपया चंदा नहीं लिए। लेकिन कैमूर के एक आदमी हैं, खूब चंदा लिए 201 ग्रुप बनाकर। तो उसमें 4206 पर जो वरीयता वाला मामला था, मृत्युंजय जी वकील थे। हालांकि नाम तो लिया जा रहा था कि ललित किशोर, फलाना किशोर को लिया जाएगा, लेकिन मृत्युंजय जी ही केवल बहस किए और उसमें स्टे लगा है कि वो अभी रोक दिया गया। वरीयता जो नियोजित शिक्षक थे वही वरीय होंगे। नियुक्ति तिथि या ट्रेनिंग का डेट यही माना जाता है। तो नियुक्ति तिथि 1/1/25 को विशिष्ट लोग बने हैं, तो उस मामले में तो वरीय हमेशा नियोजित होगा। इस पर खैर स्टे लगा है। लेकिन 4207 जो प्रदीप जी ने किया है वो और भी मजेदार है। देखिए, इस पर बड़ा जानकारी जो आ रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में शोभाकांत सिंह, ग्राम पोस्ट खजौली, प्रखंड खजौली, जिला मधुबनी द्वारा शिक्षा विभाग के सचिव के पत्रांक 4207 दिनांक 22/11/25 को चुनौती देते हुए दायर वाद CWJC 343/2026 की सुनवाई माननीय न्यायाधीश श्री हरीश कुमार के एकल पीठ के समक्ष की गई। बाद की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शंकर कुमार ठाकुर एवं श्री प्रभाकर ठाकुर ने प्रभावशाली दलीलें प्रस्तुत की। दलीलों को सुनने के उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट टिप्पणी की कि शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा निर्गत पत्रांक 4207 दिनांक 22/11/25 जो बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के प्रावधानों के प्रत्यक्ष रूप से विपरीत है। कहने का मतलब है कि जब नियुक्ति हुई 25 में, आप फायदा दीजिएगा 2003 का, 5 का, 7 का। मैं बार बार कहता हूं कि बाप पैदा हुआ 2003 में, 5 में, और बेटा पैदा हुआ 2025 में। बड़ा कौन होगा? अमूमन सी बात है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। कहिएगा कि बेटा का पैर बाप छुए, और शिक्षा विभाग ना कोई विभाग पत्र निकाल देगा तो हो जाएगा। बाप को कहेगा कि बेटा बाप से सीनियर है तो मान लिया जाएगा। कभी नहीं हुआ है। जो सत्य है वही सत्य है। जो कन्या घर में पहले आई है वही वरीय होगी। उस पर देखिए 4207 पर CWJC नंबर 343 2026 इस पर मामला दर्ज हुआ और माननीय हाई कोर्ट ने खुलेआम कह दिया कि शिक्षा विभाग के सचिव द्वारा निर्गत पत्रांक 4207 दिनांक 22/11/25 बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 के प्रावधानों के प्रत्यक्ष रूप से विपरीत है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि नियमावली 2023 के अनुसार योगदान तिथि से 8 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रोन्नति का स्पष्ट प्रावधान है। नियोजित शिक्षक का तो ठीक है कि 5 में, 7 में, 6 में ये लोग ज्वाइन किए तो इन लोगों का 8 साल 12 साल पूरा हो गया तो इनको प्रोन्नति मिलेगा। लेकिन 4207 जो शिक्षा विभाग के सचिव महोदय पत्र जारी किए और कह दिए कि विशिष्ट शिक्षक को भी प्रोन्नति मिलेगा, मार पटापट पत्र निकल रहा है। तो अब तो चलेंगे, बूट लादना पड़ेगा। देखिए, बूट लादने का काम चालू है। माननीय न्यायालय ने कहा है कि नियमावली 23 के अनुसार योगदान तिथि से 8 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर प्रोन्नति का स्पष्ट प्रावधान है, जबकि उक्त नियमावली में
पूर्ण सेवा की गणना के संबंध में कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में विभागीय पत्र नियमावली के अनुरूप नहीं माना जा सकता। इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि वे 4 सप्ताह के भीतर शपथ पत्र हलफनामा दायर कर यह स्पष्ट करें कि पूर्व की सेवा की गणना किस नियम एवं किस आधार पर की जा रही है तथा यह नियमावली 23 के अनुरूप कैसे है। पटर पटर जब पत्र निकलेगा, किसी भी तरह मामूली परीक्षा दे दीजिए और 20 साल का ग्रेचुइटी का लाभ सरकार को दे दीजिए, दान कर दीजिए। दान मांगना है तो पैर छूकर मांगा जाता है, भरमा के नहीं। भरमा के जब मांगा जाएगा पत्र, जब डुप्लीकेट जारी होगा तो उस पर 420 होता है। उसका मतलब कि यह 420 ही किया जा रहा है। ज्वाइनिंग हुआ 1/1/25 को या 1 मार्च 25 को, तो पुराना तो जितना नौकरी का लाभ था वो तो सब खत्म हो गया। अब क्या होगा? अब का करब ए गिरधारी, अब का लदब? गैल माघ दिन 29 बाकी, कहते हार गए ब्रजवासी की भक भेलन मत बनिए। इसीलिए मैं कहता हूं 20 वर्षों का नौकरी, कम से कम 10 लाख ग्रेचुइटी होता फायदा। ग्रेचुइटी छोड़ दिए, छोड़ के भकबेलन बन गए। सरकारी चले थे बनने तो सर मुड़ाते ही ओले पड़े। प्रोन्नति लीजिएगा, जन्म हुआ 1/1/25 को और प्रोन्नति लीजिएगा 8 साल, अभी ज्वाइनिंग करके अभी प्रोबेशन पीरियड में है, तब तक टपाक टपाक पत्र, टपाक टपाक पत्र। हाई लीजिए 4206 है, हाई लीजिए 4207। कोई कह रहा है कि बरिए हो गए, जन्म भाई 4206 में देखिए कहा गया, विभाग के सचिव महोदय का पत्र है कि विशिष्ट तो इतना ना बरिए हैं कि अपने बाप को आज से नाम लेकर बोलेंगे, अरे फलानवा, रे हम तोर बेटा ना हई, ते हमार बेटा हुए। बेटा बाप से भी बड़ा हो गया। ये वरीयता है, ये विशिष्ट शिक्षक नियोजित से बड़ा है। इसका पत्र जारी हुआ था तो इस पर हाई कोर्ट ने ऐसा स्टे लगाया कि चुप रहो, यह पत्र बेकार है, चुप रहो, एकदम स्टे है। 4207 का जो पत्र था वह था कि विशिष्ट शिक्षकों को प्रोन्नति मिल जाएगी। ज्वाइनिंग बिल 1/1/25 को, 8 साल बाद नियमावली में है कि प्रोन्नति मिलेगा। अभी 1 साल बीता नहीं कि प्रोन्नति का पत्र जारी होने लगा 4207। इस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। आश्चर्य का बात देखिए, सबसे मजेदार एगो बात बता देते हैं। हाईकोर्ट ने जो हलफनामा दायर करने के लिए कहा है, यह सचिव को कहा है, शिक्षा सचिव का, चूंकि पत्र था 4206, 4207, 4208। प्रोन्नति वाला मामला में 4207 में खजौली से प्रदीप जी, खजौली से शोभाकांत सिंह, इन लोगों ने हाईकोर्ट में मामला दर्ज किया और इसमें जो वकील साहब लोग हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, शंकर कुमार ठाकुर और प्रभाकर ठाकुर जी, इन लोगों ने जब दलील पेश की और कहा कि भाई ये तो विशिष्ट शिक्षक का नियमावली बना है 23 में, 25 में इन लोगों का बहाली हुआ है और इन लोगों का प्रोन्नति 8 साल बाद देना है, ये कैसे पट प्रोन्नति का पत्र जारी हो रहा है? तो इस पर अब सचिव साहब पत्र निकाल दिए, एसीएस साहब सीधा सीधा बच गए। इसीलिए कह रहे हैं कि कूद गए एसीएस, अब फंस गए बेचारे सचिव। अब इन पर बेचारे ये शपथ पत्र दायर करेंगे। अब देखिए आगे आगे क्या होता है। बड़ी मजेदार स्थिति है शिक्षा विभाग की। कुल मिला के अब फिर सियार तरकुल तरना जी हैं। कहने का अर्थ यह है
कि अब प्रोन्नति लोग विशिष्ट शिक्षक नहीं मांगेंगे। जो भगवेलन बन गए, बार बार बंशीधर ब्रजवासी कहते हार गए कि साजिश है मत जाइए, साजिश है विशिष्ट मत बनिए, मामूली परीक्षा मत दीजिए। ये लोग तो सोचे कि कक गग याद है तो कक अंग तक यही ना पूछेगा। तो अब ये विशिष्ट बन गए, वेतनमान गया, ग्रेड पे गया, ग्रेजुएटी इतना दिन का गया। अब देखिए, अब ये लोग वरीय बनते थे तो वरीयता भी गई। अब ये लोग प्रोन्नति 8 साल बाद मिल रहे हैं, तब तक फटाफट पत्र जारी हो रहा था, प्रोन्नति ला प्रोन्नति, अब हेडमास्टर हो जा। ये 8 साल भइबे ना कहिल, अभी प्रोबेशन पीरियड में 6 महीना नौकरी हुआ, तब तक 8 साल का लाभ मिल जाएगा। यह सब समझ में आएगा। आज बता दे रहे हैं, आज ये भी बार बार कह रहे हैं कि जितना इन लोगों को लाभ मिल रहा है बिना वित्त विभाग के सहमति का, सारा अकाउंट में रखे रहिएगा, सब सूद समेत नहीं भर दिए तो जो कहिएगा। चलिए दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत, और सभी नियोजित शिक्षक प्रोन्नति के लिए तैयार हो जाइए। नियमावली में, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में 8 साल बाद प्रोन्नति मिलने का प्रावधान है, और नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति मिलेगा क्योंकि ये 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, और 2015 में तमाम संघर्षों के बाद जो वेतनमान और ग्रेड पे मिला, जो राज्यकर्मी ये बने, वह खुशियों का दिन है। आज खूब बढ़िया दही चूड़ा का तैयारी कीजिए और जम के खिचड़ी बनाइए। या देखिए, मकर संक्रांति को, मकर संक्रांति के 1 दिन पहले यह खुशखबरी मिला है, और दूध का दूध, पानी का पानी, दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, इसको कहा जाता है। और किसी की जुबानी नहीं, प्रवीण मिश्रा बुलबुल की जुबानी कह दूं। तो दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। आपको एक और बात बता दें, सभी नियोजित शिक्षकों इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। एक बात कह दूं कि प्रवीण मिश्रा बुलबुल जो कहता है वो डंका के चोट पर कहता है। जो लोग चंदा वसूली किए हैं उन लोगों का क्या हश्र हुआ है, सारा पूरा बिहार देखा है। अब फिर कुछ लोग चंदा का वसूली कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले कुछ लोग कहे कि सर वीडियो में चंदा जो वसूल रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब हिसाब नहीं देंगे, हम चंदा नहीं वसूले हैं। हम बता देना चाहते हैं कि हिसाब देना पड़ेगा। जनता जो 1 रुपया देता है ना, वो 1000 लोगों से कहता है, और जनता जो देती है वो लेना भी जानती है। इसको कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, खजौली के जो प्रदीप कुमार जी हैं, शोभाकांत सिंह हैं, ये लोग चंदा नहीं लेते हैं। एसोसिएशन के तरफ से जब लड़ते हैं तो उसका रिजल्ट दिखता है। देखिए 4207 का रिजल्ट सामने है, और तमाम जो वायरल हो रहे हैं कि इतना पैसा चंदा लिया, इतना पैसा चंदा लिया, वह लोग क्या कर रहे हैं यह भी सामने है। मैं तमाम शिक्षकों से, नियोजित शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि अभी भी चंदा कभी भी कोई मांगे तो मत दीजिए, और देखिए जो सही है वो सही है। चलिए, एक बात अब खुलेआम हो गया कि अब जितने ये विशिष्ट शिक्षक जो भगवेलन बने हैं, वे ये बौका सब जो कह रहा था कि ज्वाइन कर लिया नया नया, फायदा प्रोन्नति मांग रहा है पुरानका के हिसाब से, तो भगवेलन लोग समझ जाइए कि नया नया होता है, पुराना पुराना होता है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब फिर ये लोग प्रोन्नति नहीं मांगेंगे। और सरकार को तो, जो शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट रगड़ाई कर रही है, अब जाके हलफनामा दीजिए, सचिव महोदय फंस गए। कहाँ से कहाँ पत्र निकाले बेचारे, फंस गए सचिव महोदय। अब जाके शपथ पत्र दायर करें। चलिए दीजिए इजाजत।
फिर सरकार तरकुल तरना चाहिए। फिर अब इस तरह का पत्र कभी शिक्षा विभाग नहीं निकालेगा कि जाके हाथ पैर जोड़ना पड़े। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाजत। फिर कहेंगे कि नियोजित मस्त था, मस्त है और मस्त रहेगा। सबको शेयर कर दीजिए। आप बढ़िया हैं, आपको प्रोन्नति मिलेगा। लव यू ऑल ऑफ यू।